Hello, good morning, children. Today we are going to learn cubes and cubes root. Okay, in our previous class we had already learned square and how to find a square root. And there's two methods. One is prime factorization and other is long division method. Now let's move on cube and cube roots. स्क्वायर क्या होता था? स्क्वायर हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें क्या मिलता था? उस नंबर का स्क्वायर मिलता था. क्यूब डैट मीन्स 3. हमें इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा. किसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स सेम नंबर से, देन इट गिव द क्यूब ऑफ दैट नंबर. लेट्स सी हियर 2 क्यूब. आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इट गिव्स यू 8. 3 क्यूब, इट्स गिव यू 27. 4 क्यूब, इट्स गिव यू 64. 5 क्यूब, इट्स गिव यू 125 and so on. This is cube up to 2 to 10. Okay. मैथ्स फैक्ट हियर, मतलब कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे क्यूब. अगर इजीली फाइंड करना होगा, बस देख के सॉल्व ना करना पड़े, ये देखना हो ये किस नंबर का क्यूब है, ये क्यूब रूट क्यूब है भी कि नहीं एग्जैक्टली. अगर ये फाइंड करना होगा तो इन तीनों के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी. जिस डिजिट के भी क्यूब निकाले हो और उसके लास्ट में 1, 4, 0, 5, 6 और 9 है, ठीक है, उसका जब आप क्यूब फाइंड करोगे तो उसके आंसर में भी 1, 4, 5, 6, 9, 0 ऐसे करके आएगा. जैसे 11 है, इसके 1 डिजिट पे क्या था? 1 था. डैट मीन्स अगर आप इसका क्यूब निकालोगे तो उसकी 1 डिजिट पे भी क्या होगा? 1 ही होगा. ऐसे कोई नंबर आप निकाल रहे हो 4 का क्यूब क्या होता है? 64. तो जो इसके लास्ट डिजिट पे होगा वही 4 यहाँ पे भी आएगा. वैसे 5 का भी निकालोगे तो लास्ट पे 5 आएगा. तो ये सारे नंबर्स की जब आप जो क्यूब्स निकालोगे जिसकी एंडिंग इन सब नंबरों से हो रही है तो उनकी जो क्यूब भी आएगी वो उसी नंबर से एंड होगा. नेक्स्ट क्या है, अगर आप 2 का कोई क्यूब निकालो, जो किसी नंबर के लास्ट में 2 है एंडिंग पे, आप उसका क्यूब निकाल लो तो उसके आंसर में लास्ट में 8 आएगा. और अगर 8 का कोई क्यूब निकाल लो एंडिंग टर्म जिसकी है तो उसके लास्ट में उसके एंड टर्म में उसका जो क्यूब आएगा निकल के वो 2 आएगा. जस्ट उल्टा, 2 का 8, 8 का 2. लेट्स सी. 12 है, इसके लास्ट में 2 है, आपने क्यूब निकाला, इसके लास्ट में 8 आया. वैसे 18 के लास्ट में 8 है तो इसका क्यूब निकालोगे तो आपका 2 आएगा. ओके, ये इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हम ये क्यूब किसका है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो इसको. नेक्स्ट सिमिलरली जैसे 2 और 8 के साथ था वही 3 और 7 के साथ है. 3 का क्यूब निकालोगे तो 7 आएगा एंड 7 का क्यूब निकालोगे तो लास्ट में 3 आएगा. इजंट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर. क्यूब्स और उनके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो. लेट्स सी. प्राइम फैक्टराइजेशन आप किसी भी नंबर का कैसे निकालते हो? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 15 का क्या होगा? 3 इंटू 5. ओके, और इसके क्यूब्स का कैसे निकालोगे? 6 की क्यूब का बोलेंगे तो आप लिखोगे 6 इंटू क्यूब, यहाँ पे नहीं, 6 इंटू क्यूब जैसे यहाँ पे हो गया. उसके बाद आप 6 क्यूब कितने होते? 216. इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो ये पूरा आएगा. फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो ट्रिपल करके हम इसका पेयर जैसे हम स्क्वायर में पेयरिंग कर रहे थे ना, 2 का पेयर बना रहे थे, हम क्यूब में हम ट्रिपलिंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ 2 3 टाइम्स है और 3 3 टाइम्स है. लेट्स सी, ये 2 इंटू 3 था, जब हमने इसका क्यूब कर लिया तो ये इसका भी क्यूब और इसका क्यूब आ गया. सिमिलरली इन 15 ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, और 15 का प्राइम फैक्टर किया था हमने, क्या आया था? 3 इंटू 5. और जब इसका हम क्यूबिंग कर रहे हैं तो सपोज दैट इसका सबका क्यूबिंग कर दे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी गिवन क्यूब का. ओके, अब ज़ीरोस. लेट्स सी, जिसके नंबर्स में 0 होते हैं आप उनका क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, जैसे लेट्स 10 का क्यूब फाइंड करना है तो इसमें कितने 0? 1. तो जो इसका आंसर आएगा ना उसमें 1 का जस्ट आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जो हमारा आंसर जो हमारा वो आता है क्यूब्स आते हैं वो 3 के मल्टीपल्स में आ जाएंगे. जितने भी 0 रहेंगे वो 3 के मल्टीपल्स में रहेंगे. तो 1 0 है तो 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 3 0. सो आंसर में 3 0 आएगा. सिमिलरली हियर हाउ मेनी 0 इज देयर? 2. जो भी आपका आंसर आए उसके लास्ट में 6 0 होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 विथ 3 इट्स गिव यू 6. देखो यहाँ पे 6 0 है. तो अगर क्यूब्स अगर निकालने हैं हमें 0 के तो ये माइंड में रहे कि जितने 0 क्वेश्चन में गिवन है उसका जस्ट 3 टाइम्स हम कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट द क्यूब ऑफ दैट नंबर. लेट्स सी, हियर इज अ क्वेश्चन, चेक विच आर अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, आप 27 इंटू 100 को पूरा चेक करें, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए ईजिली देखते हैं. इसलिए हमें पहले 1 से लेकर 10 तक सबका क्यूब प्रॉपरली लर्न होना चाहिए.
लेट्स सी 27 इंटू 100, 27 तो 3 का क्यूब है, ओके, बट 100 किसी भी का क्यूब होने के लिए वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, 2 ही 0 है, नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। लेट्स सी इन दिस 16 इंटू 1000, 16 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 1000 तो है, बिकॉज 1 2 3, लेकिन 16 नहीं है, मतलब ये पूरा जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं देगा। सिमिलरली इन दिस केस 1 2 5 0 0 0, डैट मीन्स 1 2 5 किसका क्यूब है, 5 का, और 1 2 3 कितने 0 हैं, 3, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स ये पूरा नंबर क्या है, क्यूब दे रहा है, दैट इज दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं। क्यूब के बारे में पढ़ लिया हमने, क्यूबिंग 3 से 3 टाइम्स किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जो भी गिवन है, तो हम क्यूब निकाल ले रहे थे। फिर हमने 0 का भी पढ़ लिया, 0 है तो उसका जो क्यूब होगा वो हमेशा 3 के मल्टीपल्स में आएंगे, 0 0 रहेंगे। लेट्स सी द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या कहते हैं, सिंपल जैसे हम स्क्वायर में कर देते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, स्क्वायर में हम डबल का पेयर बना देते हैं, यहाँ पे हम ट्रिपलिंग का करेंगे, ठीक है, दैट्स सॉल्व, और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। लेट्स सी 5832, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उसके बाद 3 3 का पेयर बनाया, और जैसे उसमें पेयरिंग करके हम एक 1 कंसिडर कर, जैसे 2 का पेयर था तो हम इसको क्या कंसिडर करते थे, 1, वैसे इसका ट्रिपलिंग करके हम 1 कंसिडर करेंगे। ये मिला हमें, दैट मीन्स ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ओके, तो आप इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के, ए का पावर m है, b का पावर m है, तो a इंटू बी का पावर m हो सकता है ब्रैकेट के बाहर, वैसे यहाँ पे कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 18, डैट मीन्स ये 18 का क्या है, ये क्यूब है। ओके, अगर वैसे स्क्वायर रूट की तरह करना चाहते हो तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 3 2 जा 9 9 2 जा 18, डैट मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट था, 18 का। ओके, नोट that means some different types of number when you have to find a cube roots, and this type of numbers are also come, so you have to know that। जैसे माइनस का आप क्यूब निकाल रहे हो तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किस में देगा, माइनस होना चाहिए, ये पहला। दूसरा, जब किसी भी रेशनल नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हो तो आप जैसे इस रेशनल नंबर है, आप इसका क्यूब निकालते हो, उसका अलग अलग, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब निकाल के उसको सॉल्व करोगे। पहला क्या था, नेगेटिव नंबर्स वाला, सेकंड रेशनल नंबर, थर्ड अगर आप डेसिमल का क्यूबिंग कर रहे हो, ठीक है, 1.5 1.5 1.5, मतलब पॉइंट्स कितने नंबर्स के बाद आया, 1 2 3, तो आपका जो भी आंसर आएगा सीधे उसको 3 नंबर से क्या कर दो, पॉइंट लगा दो 3 नंबर के बाद, ठीक, डेसिमल, नेगेटिव, रेशनल एंड डेसिमल। ओके, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्यूब रूट्स निकालने के लिए कि जिसके लास्ट में 0 1 4 ये सब आएगा, उसकी एंडिंग भी क्या होगी क्यूब की, 0 1 4 से ही होगी, और जब 2 होगा तो 8 होगा, और जब 3 होगा तो 7 होगा, इसनट इट। कुछ दो कंडीशन और भी हैं, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालना है और ऐसे फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, किसी भी परफेक्ट क्यूब का जिसके पास 1 2 3 डिजिट्स हैं, उन्हें सिंगल डिजिट कंसिडर करके हम देखेंगे और वही वाले क्राइटेरिया को लगाएंगे जो हमने पहले फॉलो की थी। सिमिलरली अगर परफेक्ट क्यूब 4 5 6 है 2 डिजिट्स के, तो उनको भी वही कंडीशन फॉलो करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में की थी, जिसके लास्ट में 1 4 6 आएगा, उसका एंडिंग 6 से होगा एंड ऑल। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।